ये क्लास 10 विज्ञान, ठीक है, यानी कि साइंस। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और इन्हीं में से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस का तैयारी हो जाएगा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, क्लियर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें ऑप्शन 4 गो रहते हैं, जिसमें से एक हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का तैयारी करवा दे रहा, जो कि 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। सभी कोई ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए, और आपको आवश्यकता हो तो इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, और लिख लेंगे। देखिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझा दिए थे, ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए कि वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक करेक्ट होगा। तो चलिए, इसी प्रकार से, यही मतलब कि आपको तब वहां उस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर हमने पूछा है, ठीक है, कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए कि वास्तविक, उल्टा आकार में छोटा प्रतिबिंब बने। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया है अवतल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अवतल दर्पण किस प्रकार से बनते हैं। आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है ना, वहां पर से जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहां से आप लोग देखिएगा। देखिए, तो हमारा अवतल दर्पण किस प्रकार से होता है, तो ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। इसके इस साइड में क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है, ठीक है, रंग किया हुआ रहता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और हमारा यहीं से ये देखिए, चलिए, तो ये हमारा प्रधान अक्ष बन गया, ठीक है, ये प्रधान अक्ष बन गया। और यहाँ पर देखिए, इस प्रधान अक्ष में हम लोग क्या बोले हैं कि वास्तविक बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए, आकार में छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इधर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये फोकस हो गया, ठीक है, इसके फोकस हो गया, ये इसके ध्रुव हो गया, पी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब आप लोग को समझ में आता है ना, ठीक है। तो देखिए, ये वाला थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और बड़ा बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेहतरीन समझ में आता। मतलब कि ये जो गोल जो बनाएगा ना एक प्रकार का, ठीक है, तो इसका जो केंद्र जो होगा वे यहाँ पर हमने माना है, ठीक है, वक्रता केंद्र। जैसे कि इस प्रकार से मैं आपको मैं समझाऊँ, जैसे कि हमारा एक गोला है, ठीक है, एक गोला है। तो यहाँ पर ये वाला इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और इसको मैंने यहाँ से काट दिए हैं, ठीक है। इसको काट करके हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिए, और इसके साइड वाला में कलर कर दिए हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र तब ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। मतलब इस प्रकार से इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। और इनके बीच क्या होता है, फोकस होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, फोकस। और इसके बाद वक्रता केंद्र के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे। देखिए, तो अवतल दर्पण के सामने यदि हम लोग वस्तु को हम लोग क्या रखेंगे, फोकस, ठीक है। वस्तु को देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वक्रता के अंदर ये वाला हो गया, और अनंत ये वाला हो गया। मतलब ये वाला क्या है, अनंत है, उसके बाद हमारा अनंत है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यदि हम लोग रखेंगे किसको, वस्तु को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारे क्या एक वस्तु है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हमने वस्तु को रखे हैं, ठीक है। चलिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हमने वस्तु को रखे हैं। तो सबसे पहले यह क्या होगा कि ये हमारा वस्तु है, ठीक है। और इस वस्तु से हमारा प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगा, और यहाँ फोकस से होकर के क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हमारा चला गया, ठीक है। अब जहाँ पर कटान बिंदु होगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इस प्रकार से। और एक किरण हमारा इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से हमारा ऐसे करके, तो कटान बिंदु यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर मतलब हमारे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गया, वस्तु हो गया। ये हमारे क्या वस्तु है, इसको हमने मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के विपरीत हमारा बना है, तो मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। मतलब इसका ही उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और ये हमारा छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग बना कर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समान लग रहा है, समान नहीं है, ठीक है, छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया, लेकिन ऐसे ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाप जोग करके थोड़ा सा नहीं लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समान दिख रहा है, लेकिन समान नहीं,
ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग बना करके देखिएगा, ठीक है। तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच यदि हम लोग रखेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखेंगे, तो हमारा जो ये वाला जो प्रतिबिंब जो बनेगा वे क्या बनेगा, आकार में छोटा बनेगा और उसके उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो चलिए और एक बार इसको मैं बना के आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे क्या हो गया, इसके फोकस हो गया, ठीक है, और ये हमारा इसका क्या हो गया, बोलिए वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र, इसके वक्रता केंद्र अनंत के बीच हम लोग रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं वस्तु को, इस प्रकार से ये जाएगा और इस प्रकार से यहाँ कट गया, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा इधर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा इधर, ठीक है, इससे छोटा बनाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कंडीशन चलिए आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये 12 नंबर हमारा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका हम लोग लिखते हैं वक्र, इसका आंसर देखिए वक्रता, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको ना कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यदि हम लोग रखेंगे तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में छोटा होगा, ये वाला प्रतिबिंब बनाएगा इस प्रकार से, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि सी के परे, क्या कर सकते हैं हम लोग, सी से परे, ठीक है, सी से परे। तो मतलब कि सी के बाद इधर हम लोग, सी के बाद हम लोग जितना दूरी पर हम लोग वस्तु रखेंगे तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस प्रकार से 12 नंबर का आपको मैंने आंसर बताया, बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको मैंने समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का हमेशा क्या प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो कौन सा दर्पण होगा, दर्पण हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना है, उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का, ठीक है, बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा बोलिए, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण आपको समझ में आता है ना, उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ही हमारे क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। चलिए आपको मैं यहाँ पर छोटी सी बात समझाता हूँ, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार से होगा, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमारा 2 ही कंडीशन था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दोनों कंडीशन आपको मैं इधर बताता हूँ। देखिए ये हमारे क्या है, उत्तल दर्पण है, इधर हम लोग क्या होते हैं, कलय क्या हुआ रहता है, ठीक है। चलिए और ये हमारे क्या प्रधान अक्ष है। इसमें कंडीशन एक क्या था कि उत्तल दर्पण ये वाला है और हम लोग काफी दूर से, यानी कि हम लोग बोले तो अनंत से, ठीक है, अनंत से वस्तु से आने वाली जो किरण जो होंगे, ठीक है, तो वे परावर्तन, जैसे कि ये हमारा अनंत से किरण आ रहे हैं और ये परावर्तन के बाद इस प्रकार से हमारा चले जाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। तो मतलब कि ये आया और ये इधर से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे किरणें होंगे जो कि आएगा और क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे किरणें क्या होंगे, आएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। तो यदि यहाँ पर हम लोग इसके फोकस को यहाँ पर मानते हैं, इसके हम लोग इसके जो हम लोग वक्रता केंद्र को यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। यदि हम लोग काल्पनिक रेखा यदि हम लोग मिलाएं इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, हमारे फोकस में आकर के क्या होगा, सब कुछ आकर के मिल जाएगा, ठीक है, फोकस में आकर के मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, फोकस में आते मतलब मिलते प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस में मिलते प्रतीत होती है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमारे क्या हो जाएगा, एक तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, और सीधा तथा वस्तु से क्या बनाएगा, छोटा बनेगा। हम लोग अनंत पर लिए थे, ठीक है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। इसका दूसरा कंडीशन आप लोग देखिए यहाँ पर कि दूसरा कंडीशन इधर क्या था कि हम लोग यहाँ पर देखिए एक लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कंडीशन ये हमारे क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। और यहाँ पर अब देखिएगा ये हमारे क्या है, प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर, ठीक है, प्रधान अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, देखिए ये हमारा प्रधान अक्ष है, उत्तल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। तो देखिए तो ये जैसे कि हमारा कहीं भी वस्तु है इसका, ठीक है, ये वस्तु हुआ और ये इसका हमारा फोकस हो जाता है और ये हमारा इसका फोकस हो गया और ये हमारे क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। चलिए तो यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है, इस प्रकार से क्या होगा,
हमारा रिफ्लेक्ट होकर के तो चला जाएगा इधर, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पर देखें इसके किरण जो है, चलिए इसको ये वाला मिलना प्रतीत कहाँ पर होगा, तो फोकस पे लगेगा कि ये मिल रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से तो यहाँ पर कटान बिंदु यदि हम लोग मिलाएं इस प्रकार से इसके वक्रता केंद्र से, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या होगा, ए डैश और बी डैश हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा बना रहा है, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये किसमें पॉसिबल है, तो हमारा सिर्फ उत्तल दर्पण में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 13 नंबर हमारा हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देख सकते हैं कि चेहरा देखने के लिए सामान्य किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। चेहरा देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो चेहरा देखने के लिए हम लोग किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का, तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समतल दर्पण। आप लोग जो चेहरे देखते हैं घर में, ठीक है, तो कौन सा मिरर में देखते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, चेहरे देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। चेहरा देखने के लिए सामान्य किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इधर क्या कहता है कि उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का हमेशा क्या, काल्पनिक, सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बना सके। तो कौन होगा यहाँ पर, समतल दर्पण ही होगा, ठीक है। समतल दर्पण में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें, समतल दर्पण में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 15 तक होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इधर क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अवतल दर्पण के सामने सी पर रख रहे हैं, ठीक है, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको बताना है। चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या, अवतल दर्पण इस तरफ हमारा कलर किया हुआ है, ये हमारा इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। चलिए ये ध्रुव हमारा इसका पी हो गया। चलिए इसको हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर हम लोग वक्रता केंद्र बनाते हैं और इसके बीच में फोकस बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सी पर बने ना, सामने सी पर रखा जाता है, अच्छा सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए चलिए देखिए तो हम लोग सी पर रख रहे हैं, ठीक है। सी पर क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, इसमें देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए तो इस प्रकार से ये आएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा, ठीक है, ये वाला किरण, चलिए इस प्रकार से आया, इस प्रकार से गुजर गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये वाला क्या होगा, यहाँ पर इसको फोकस से काटेगा और फिर ये वाला रिफ्लेक्ट होकर के इधर से गुजर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि प्रतिबिंब जो है वे हमारे कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर कटा, ठीक है, तो ये हमारा सी पर ही कटेगा, ठीक है ना, सी पर ही कटेगा। तो चलिए यहाँ पर मतलब कि हमारे ध्यान दीजिए कि हम लोग वस्तु को सी पर रखे थे और प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है, सी पर बना, यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक है, तो यहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखे, सी पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा सी पर ही बन रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी पर, ठीक है। चलिए सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में जब हम लोग सी पर रखेंगे वस्तु को, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए तो इस प्रकार से 16 नंबर हो जाता है क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ध्रुव बता दिए, ठीक है, ध्यान, अच्छा ये आंसर तो निकल गया। गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र, देखिए ये हमारा क्या गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। गोलीय दर्पण मतलब कि देखिए गोलीय दर्पण ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या गोलीय दर्पण का एक अवतल दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये हमारे क्या अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण में ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, देखिए ये वाला ज्यामिति केंद्र है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुव, क्या हो जाएगा, बोलिए, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसी लेंस की क्षमता P, ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में संबंध, ठीक है।
देखिए लेंस की क्षमता ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी हमारा क्या हो गया, F हो गया। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, संबंध 1/f का संबंध होता है, ठीक है। चलिए ये वाला आप लोग याद रखिएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध होती है, तो P बराबर 1/f, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने। तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और हमारा कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब आकार का ना, वस्तु के आकार का ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस। चलिए हम लोग उत्तल लेंस को बनाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये हमारे क्या उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में आप लोग ने बहुत कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए ये हमारे क्या उत्तल लेंस है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा प्रधान अक्ष हो गया, इसमें से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकस F1 हो गया, ये फोकस हमारा F2 हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये वाला क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर लेंस के सामने हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को। यदि हम लोग वस्तु को यहाँ पर 2F में रखते हैं, ये हमारा वस्तु क्या 2F में है, ठीक है। तो ये वाला किस प्रकार से होगा, देखिए सबसे पहले एक किरण इधर आया और ये हमारा फोकस से होकर के गुजर गया, F2 से होकर के गुजर गया, ठीक है। और एक हमारे इसके केंद्र से यहाँ पर से जाकर के एक गुजर जाएगा, ठीक। तो प्रतिबिंब जो होगा वही हमारा ये वाला क्या 2F2 है, तो प्रतिबिंब जो होगा वही हमारा क्या होगा 2F2 में बनेगा। यहाँ पर कटान बिंदु हुआ तो यहाँ पर ये क्या होगा 2F2 में प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो मतलब हम लोग कहाँ पर रखेंगे प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो हम लोग उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे 2F2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो तब क्या होगा, हमारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा 2F1, सॉरी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे 2F1 में रखेंगे, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा 2F2 में बनेगा, ठीक है, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमारा वास्तविक होगा और ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि ये हमारा क्या होगा A और B हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा A' और B' हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सभी कुछ समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 2F1 पर, ठीक है, 2F1 पर। या फिर यदि हम लोग इसको सिर्फ 2F ले तो ये वाला 2F1 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने नामिंग की हम लोग नामकरण किए हैं तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ये 2F1 हो गया, ये हमारा 2F2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा 2F1 पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो 2F2 पर बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए ये हमारा कंडीशन था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो 2F1 पर रखना चाहिए और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा आप मेरे बातों को। आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझाने का प्रयत्न किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए तब इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस तब इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग बहुत सारे अभी वीडियो लाने वाले हैं मैं, ठीक है। सभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का तैयारी आपको मैं करवा दूंगा। इसी से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी हो जाएंगे ताकि आप लोग 1 मार्क के क्वेश्चन एक भी एग्जाम में छोड़ करके ना आए, ठीक है। सभी क्वेश्चन बना करके आएंगे। अब बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।